आप सभी को जय हिंद। आवाज अच्छी आनी थी। जय हिंद। जय हिंद सर। मेरा नाम गोपाल प्रजापति है। मेरा जन्म उस गांव में हुआ है जहां से चंद्रशेखर आजाद की प्राथमिक शिक्षा पूरी हुई है। तो क्रांति वाले गुण थोड़े बहुत आना चाहिए। बहुत सारे फर्जीवाड़े वाले मुद्दे ऐसे रहे जो हमने सबके सामने रखे भी है, और हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगा कि गोपाल सर ने पैसे ले लिए, गोपाल सर ने डील कर ली। पहले उसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज सब बैठे हो तो सब पे डाउट क्लियर होना चाहिए। सरकार को हमने इतना परेशान कर दिया था कि वो मजबूर हो गई थी, करे क्या। इसलिए मजबूरी में उनको मेरी शादी मानना पड़ा था। नहीं, इसको रोकना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, मेरे से वादा किया कि सर वर्ग 3 के जो 4200 पद खाली है एसटी के, हम इन लोगों को पद देंगे। पर ये जो जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, अभी आप इसको शांत रखें। हम आपसे वादा करते हैं कि इन बच्चों के कट ऑफ मार्क्स कम करके हम ज्वाइनिंग देंगे। तो मुझे लगा कि सरकार ने वादा किया है तो इन बच्चों को ज्वाइनिंग देगी, और यही बात मैंने इन बच्चों को कही। क्या सरकार ने ये कहा है? एक ये बात हुई। दूसरा ये कहा कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती काफी समय से नहीं आ रही है। हमने गृह विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी है, और व्यापम में भी, और उस समय न्यूज में भी आया था कि गृह विभाग जल्द लेगा एमपीएसआई की भर्ती, व्यापम जल्द करेगा एमपीएसआई की भर्ती। तो मुझे लगा कि यार वाकई में काम चल रहा है और काम कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो इन लोगों ने शांत करने के तरीके अपनाए। अब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद परिणाम आया, परिणाम के बाद हमने ये कहा कि आपने जो वादे किए थे उसका क्या। इनका जवाब था कौन से, इनका जवाब था कौन सा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, 5 साल बाद आपको याद आएगा कि आपने एक ऐसे बंदे से वादा किया था जो आपको हिलाने की ताकत रखता था, और हमने ये करके दिखाया था। सरकार ने हमें झूठे वादे करे कि हम भर्ती देंगे। मुख्यमंत्री जी का बयान आया था हम हर वर्ष 1 लाख पदों पर भर्ती लेंगे, ली क्या। फिर अगले साल भर्ती का वादा करते हम 1 लाख पदों पर भर्ती लेंगे, ली क्या, नहीं ली। ये केवल और केवल हमको मूर्ख बनाते हैं, और हम बनते हैं। कारण यह है क्योंकि हमारे पास एकता नहीं है। हम आज किस चीज का रोना रो रहे हैं, हम एकता का रोना रो रहे हैं कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। अब भाषण इसलिए दिया जाए कि आपको जगाया जाए। अब दूध पीते बच्चे तो हो नहीं कि आपको सिखाया जाए। तो इसलिए हम एक ऐसी सेना बनाएंगे जो सरकार से सवाल पूछेगी कि जब पटवारी फर्जीवाड़ा हुआ था तो आपने रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया। हम एक ऐसी सेना बनाएंगे जो पेपर लीक पर सरकार से सवाल पूछेगी कि मैं मेहनत करके एग्जाम देने के लिए गया था, आपने पेपर लीक क्यों किया। और जब सरकार जवाब नहीं देगी ना, तो हमको इस काबिल बनना है कि हम वही जूता निकाल के उनके मुंह पे मारें। अब पता चलेगा कि स्टूडेंट पावर क्या होता है। अभी लोग मुगालदे में है कि अभी कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है, बड़े भ्रम में रहते हैं। कभी कभी भ्रम होता है। सिकंदर भी दुनिया जीतने चला था, पर हमने उसको भारत से खाली हाथ लौटा दिया। तो दोस्तों, आज इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मध्य प्रदेश का भविष्य हम लोग तय करेंगे। हम ऐसे संगठन नहीं है कि जब चुनाव आएगा उसके 2 साल पहले सक्रिय हो जाएंगे। चुनाव को आने में 4.5 साल है, हम आज भी एक्टिव है, और हमें वो करके दिखाना है जो मध्य प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पटवारी फर्जीवाड़े में 200 में से 187 नंबर भगवान भी नहीं ला सकता। भगवान को पेपर देने बिठा दो। जब पटवारी फर्जीवाड़े में हमने आंदोलन किया तो सरकार गलत थी, इसीलिए उसने जांच कमेटी बिठाई, और नियम यह कहता है जांच कमेटी के बाद जांच को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। हमने 4 आरटीआई लगाई, मेरे पास 4 के प्रूफ आप ले सकते हो। 4 आरटीआई लगाई, क्या जवाब आया? आपके द्वारा मांगी गई जानकारी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। तो इन्होंने जो बयान दिए थे कि किसी के पेट में मरोड़े उठे होंगे, मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं रिपोर्ट सार्वजनिक कर दो अगर आपके अंदर दम हो तो। इतना है नहीं, दम है नहीं ना। देखो, एक होता तलवे चाट कर बनना, तो तलवे चाट कर अगर आप बनोगे तो आपके अंदर वो जिगरा नहीं होगा कि आप युद्ध की आवाज का सामना कर सको। आप बता दो, आज तक पटवारी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हुई? वो सीधा सा मामला था, सामने से दिख रहे थे, हम लोगों ने आवाज उठाई। आज पटवारी के 2000 लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है। क्यों नहीं ली है? क्योंकि हमारे अंदर ताकत थी, हमने उस मुद्दे को रखा था। बाद में हमने इस मुद्दे को और उठाया, मैं सारे प्रूफ लेके गया था। 5 दिन
ट्रेनिंग के लिए मेरे को और प्रमोद भाई को उठा लिया गया था। तब ये जो इंदौर की कोचिंग वाले हैं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर साथ दिया होता तो मैं इसको झुका देता और पटवारी फर्जीवाड़ा उजागर करता। अभी यहां पर पौधारोपण का कार्यक्रम चला था, हर एक कोचिंग वाला अपने यहां से बस भर भर के बच्चे ले गया। मुझे कोचिंग से दिक्कत नहीं है, मुझे उन बच्चों से दिक्कत है कि आपको वहां रोजगार मिल रहा था। अरे मां के नाम से पेड़ भी लगा देंगे, पर बेटे को पहले 2 वक्त की रोटी तो मां के नाम पे मिल जाए तो हम पेड़ भी लगा देंगे। पेड़ लगाने का विरोधी नहीं हूं मैं, पेड़ हम बहुत ज्यादा लगाएंगे, बल्कि शर्त यह है कि रोजगार कब मिलेगा। रोजगार नहीं मिल रहा ना। कुछ बच्चे ऐसे जो 1-1, 2-2 नंबर से बाहर हुए। क्यों बाहर हुए? क्योंकि फर्जीवाड़ा हुआ। मैं लेके गया था 10वीं में सप्लीमेंट्री से वो लड़की पास, 12वीं में सप्लीमेंट्री से पास, 3 साल का कोर्स 4 साल में किया, संस्कृत से बीए किया, और पटवारी की पेपर कैसे बनी। सरकार से यह सवाल था, हमारा सरकार ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सरकार फंस जाती है यहां पर। इन्होंने बच्चों को बुलाया और बोला कि क्या है, तो बोले गोपाल भड़का रहा है, इंदौर की कोचिंग वाला कोई एक व्यक्ति है। कोई कोचिंग वाला नहीं, वो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रोग्राम चालू होने के पहले 5 पुलिस वालों को बाहर खड़ा कर दे, देखना ये कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे तो उसको उठा के जेल में डालना है। आपने देखा तो बाहर पुलिस खड़ी है। यहां केवल हम मीटिंग कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आगे हमको करना क्या है, और अभी से पहरे लगा दिए हैं। इन पहरों से डरने वाले हम लोग नहीं है। इन्होंने क्या किया मेरे को दबाने के लिए, पटवारी आंदोलन जब चल रहा था तब इन्होंने मेरे को 15.5 लाख का नोटिस भेजा कि यार 15.5 लाख का नोटिस भेज देंगे तो ये चुप हो जाएगा। पुलिस के 2 नोटिस भेजे 20-20 हजार के, आप सारे प्रूफ देख सकते हो मेरे साथ। मैंने ये चीजें कोचिंग एसोसिएशन के सामने भी रखी, पर इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तो आप बताओ मैं ऐसा संगठन में रह सकता हूं क्या? मैंने उसी समय उस संगठन का बहिष्कार कर दिया कि हम इससे भी बड़ा संगठन बनाएंगे, जिस कोचिंग में लड़ने वाला शिक्षक होगा, तलवे छाटने वाला शिक्षक नहीं होगा। मुझे पता है ये मेरी कोचिंग बंद करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, या 10 से 15 दिन के अंदर हंगामा होगा। कल भी एक हंगामा होते होते बच गया। कुछ लोगों का मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बोले तो इनका बहुत विरोध करता है। देखो दिखाते हम तो कोचिंग कैसे चलेगा। मैंने बोल दिया तेरे अंदर दम हो तो ताला लगा के देख ले, अगर तू एक बाप की औलाद हो तो ताला लगा के देख ले। अब भाई साहब कुछ नेताओं के पास गए तो पता चला कि इसकी कोचिंग को अभी छेड़ने से मतलब नहीं है, छेड़ेंगे तो कुछ ना कुछ उल्टा हो जाएगा। तो अभी थोड़ा शांत हो गया, पर मेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे ये लोग, क्योंकि आज तक अगर फर्जीवाड़ा के खिलाफ अगर कोई खुल के बोला है, मैं ये नहीं कह रहा मैंने किया है, मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं किया है, मुझे ताकत यहां से मिलती है। एक बार की बात बता रहा हूं मैं आपको। हम बड़वानी आंदोलन में गए थे, मैं था, प्रमोद सर था, ठाकुर सर थे, नहीं बड़वानी में गए थे सर हम। और आपको यह जान के ताज्जुब होगी, उस दिन प्रमोद भाई के यहां बेटी हुई थी। एक पिता अपने बेटी के जन्म के समय अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए था, पर उस समय प्रमोद भाई सुमेर सिंह बड़ोली की लड़ाई लड़ने के लिए बड़वानी गए थे। जब मैंने प्रमोद भाई से पूछा यार प्रमोद भैया आपको घर रहना था, उन्होंने हमको नहीं बताया कि उनकी जो वाइफ है हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्होंने हमको नहीं बताया। जब शाम को 5 बजे उनके पास फोन आया कि बेटी हुई, तब उन्होंने बताया कि सर बेटी हुई है। तो मैंने बोला यार प्रमोद भाई आपको तो घर पे रहना था, भाभी के साथ रहना था, समय देना था, आज आप नहीं आते तो चलता। तो बोले मेरा मन तो नहीं था आने का, पर आपकी जो भाभी उन्होंने बोला अगर हमारे संगठन का एक भी साथी परेशानी में है तो पहले हम उसके लिए लड़ेंगे। तो ये है इस संगठन की ताकत, और इसलिए हम इस संगठन के माध्यम से जुड़े और यहां पर आपके सामने बात रख रहे हैं। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी बातें रखी, पर यह है उन बातों पर हमको अमल भी करना पड़ेगा। राजस्थान में क्यों परिवर्तन होता है, क्यों एक ही दिन में लाखों बच्चे सड़कों पर उतर जाते हैं? क्यों? क्योंकि वहां का युवा जागरूक है, वहां के सारे कोचिंग वाले जागरूक है, मैदान में उतर जाते हैं कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, हम इसके साथ लड़ेंगे, अगर ये मरेगा तो हम भी मरेंगे। पर ये लोग क्या करते हैं, ये मरेगा साला, हम अंदर बैठेंगे, हम एसी के कमरे में आराम करेंगे। ये चल रहा है इंदौर के अंदर, और गलती उसकी नहीं, गलती आप लोगों की है। अगर धर्म में गराज में बोलता खाना मिल रहा होता तो यहाँ पे 2000 की भीड़ होती। मैं बोलता धर्म में किताबें मिल रही होती, यहाँ पे 10,000 बच्चों की भीड़ होती, क्योंकि हम लोगों को धर्म की आदत लग गई है। हम जब तक धर्म के नाम पे चलते जाए कि धर्म ही मिल रहा, हमको फ्री मिल रहा, चलो एक बार एक ने किताब बांटी, 10,000 बच्चे चले गए। उस किताब से पढ़ के आपकी कौन सी नौकरी
हाफिजी कर लेंगे, ये डर तो है, ये डर तो है। एक ही परीक्षा के 3 पेपर लीक हुआ, आपको नहीं पता होंगे। स्टाफ नर्सिंग से कोई सीएचओ की एग्जाम दी थी किसी ने? एक ही परीक्षा के 3 बार पेपर लीक हुए। 2021 एक बार पेपर लीक हुआ, उसको निरस्त किया गया। 2022 में 2 बार पेपर लीक हुआ, उसको निरस्त किया गया। 2023 में 31 अगस्त के दिन जब पेपर हुआ तो उसका आज तक परीक्षा परिणाम नहीं आया है। यह मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। ये क्या करेगी? स्टाफ नर्सिंग का भरोसा है, ये भर्ती क्या करेगी? ये नहीं करेगी। अभी क्या हुआ, कल मुझे पता चला कि मैंने 4 दिन पहले वीडियो बनाया था तो उन्होंने चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दे दिया। एक काम करो, आप चॉइस फिलिंग करो, क्योंकि पता है ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। और मीटिंग में बच्चों के आने से पहले पुलिस आ गई थी। आप ये तो सोचे कहीं तो डर है, मतलब हम बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बस आप हमारा साथ दो, साला कौन नहीं झुकता यार, झुका कर रख देंगे। आप एक बार साथ दो। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, अगर कुर्बानी दी जाएगी तो सबसे पहले गोपाल प्रजापति वहां खड़ा होगा आपके हक अधिकारों के लिए। ऐसे नहीं हम 13 एफआईआर झेल के बैठे, किसके लिए? आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए हमने आंदोलन की। हम कितनी ही बार, हमारी जब तारीख आती है हम सभी लोग मिलकर भोपाल जाते हैं कि चलो हमारी तारीख है, हम जाते हैं। हमने कभी किसी नेता के तलवे नहीं चाहते कि हमारी एफआईआर कटवा दो। हमने बोला संघर्ष किया है, लड़ेंगे। अगर जेल में डाल के मार भी डालोगे तो हम उस चीज के लिए भी तैयार है। पर दोस्तों यहां दर्द उठता है। और भी कई सामाजिक संगठन बने हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं आप लोग साथ दो। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये बच्चों के भविष्य की बात है। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो मध्य प्रदेश की पूरी सूरत बदलेगी। एक भी मुझे सरकारी स्कूल बता जो इंग्लिश मीडियम का चलता हो, व्यवस्थित चलता है क्या? आप दिल्ली में जाके देखो, मैं दिल्ली में 5 दिन रुका हूं। वहां के स्कूलों में ऐसा लगता है कि हम 5 स्टार होटल में आए हैं। तो इसी देश का हिस्सा, वहां इतनी तरक्की क्यों? और एमपी में तो पढ़ाने के लिए टीचर तक नहीं है। कहीं पर झोपड़ियों के अंदर स्कूल लग रहे 3-3, 4-4, 5-5 साल से। कहीं पर स्कूलों के अंदर गधे बंधे पड़े हैं। ऐसी तो मध्य प्रदेश की शिक्षा का पूरा हाल कर दिया है। और करा किस लिए है? क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं है। अगर हम जागरूक होते तो हम इसे कब का पटक दिया होता। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे दोस्तों। और आपने जो बात कही है उस बात पे हम लोग लड़ेंगे। अभी सर ने यह कहा कि पेपर में आया था कि इन्होंने 2022 और 2023 में सबसे ज्यादा भर्ती की। तो सर पेपर उनका है, मीडिया उनका, जो बोलेंगे वो छापेंगे। पर हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो जानते नहीं जानते। जब सब कुछ बिका है और अगर हम नहीं बिके तो याद रखो यहां पे आने वाला हर एक व्यक्ति का जमीर जिंदा है। हर एक व्यक्ति का जमीर जिंदा है। और आपके बीच यहां पर ये मीटिंग रखने का एक कारण ही ये रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर मुद्दे देखो, कितने मुद्दे हैं। ये वीडियो जाएगा इंटेलिजेंस के पास और कहा जाएगा गोपाल सर ने ये बोला और इसके ऊपर ये करेंगे वो करेंगे। और ये दबाने के कई प्रयास करते हैं और करेंगे भी। और उनको ये पता नहीं है मैं इनके बाप से नहीं डरता। इनको जो करना है वो कर ले भाई, जो होगा वो देखा जाएगा। एक बात सत्य है, मृत्यु अटल है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, पर साला शान से मरेंगे। ऐसे नपुंसकों की जिंदगी जी के नहीं मरना। मरेंगे तो लड़ते लड़ते मरेंगे और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। यहां पर एक बात लिखी है कि रोजगार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। क्यों नहीं हो सकता है? होगा, पर कब होगा? जब हम एक होंगे, जब आप और हम सब मिलकर लड़ेंगे। एक हाथ से कुछ नहीं होगा साथियों। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, अकेला व्यक्ति शहीद हो जाएगा। पर एक बात यह भी है, सर ने कहा था 1,000 के बराबर है, पर उस समय मेरे मन में ख्याल आ रहा था ये 1 के बराबर है। पर ये 1 चंद्रशेखर आजाद है, ये 1 भगत सिंह है, ये 1 राम प्रसाद बिस्मिल है, ये 1 खुदीराम बोस है, ये 1 वो है जो सरकार को हिलाने की ताकत रखता है। एक में भी बहुत ताकत है, एक में भी बहुत ताकत है। पर शर्त यह है कि मैदान में उतर के लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। यहां पर बहुत सारे भाई दूर दूर से आए हैं। बारिश की वजह से कुछ लोग नहीं आए, क्योंकि मैं उन लोगों को तो पहले मानता ही नहीं हूं। जिसका जमीन जिंदा होता वो कैसे भी आ जाता। सुबह जब मैं आया तब लोग गीले होके आ रहे, कूलर के सामने खड़े होकर शुक्र है कि सर गीले हो गए हम लोग। पर किसी ने यह शिकायत नहीं कि सर बारिश ज्यादा थी इसलिए मेरा मन नहीं था आने का। कुछ लड़कियां भी आई है, बारिश जैसे रुकी सब अपनी अपनी सुविधा से आए। क्यों आए?
आप खुद से एक प्रश्न पूछ के देखो, आप यहां पर क्यों आए? खुद से बात करना सीखो। हम क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं? हम उस बूढ़ी मां के लिए आए हैं जो सपने देख रहे कि मेरा बेटा किसी दिन नौकरी लगेगा तो एक जोड़ी साड़ी लेके आएगा। वो पिता सपना देख रहा है खेत में काम करते करते, बेटा किसी दिन नौकरी लगेगा तो एक दिन सर जो नीचे है वो ऊपर उठा के चलूंगा मैं। वो छोटा भाई उम्मीद लगा के बैठा है कि उसका भाई एक दिन पुलिस की वर्दी में आएगा। एक छोटी बहन इस उम्मीद में है कि जब राखी का त्योहार आएगा तो मेरा भाई नौकरी लगेगा तो एक ड्रेस देगा मेरे को। और हम इसलिए इंदौर में बैठे कि उनके सपनों को पूरा करना है। प्राइवेट नौकरी हम भी कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी हम भी कर सकते हैं, पर उस मां बाप के सपनों को कैसे बेच दें? हम कैसे बेच दें मां बाप के सपनों को? जिसने एक साड़ी में पूरा साल निकाला है, उसे यह नहीं पता होता कि दिवाली पे नए कपड़े खरीदना होते हैं। आज के कल्चर से हमारे मां बाप परिचित नहीं है। उनको यह नहीं पता होता कि दिवाली पे नए कपड़े खरीदना है। जब हमारी मम्मी का पापा का फोन आता तो पहला शब्द होता है, बेटा खाना खाया? बोले पैसे की जरूरत है। पैसा नहीं होगा, कर्जा लेगी, आपको पढ़ाएगी, आपको इस काबिल बनाएगी। पर बात यह है कि हमें एक बार अवसर मिले, हम हमारी योग्यता दिखाते। अवसर भी मिलता है तो फर्जी लोगों को भर्ती कर दिया जाता है। वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ था, गृह मंत्री जी ने आके क्या बोला? तकनीकी त्रुटि की वजह से पेपर लीक हो गया था, पेपर हैक हो गया था। और हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि जिसके अंदर पेपर को निरस्त किया जाए। उस समय सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली। वर्ग 3 का पेपर हम सबकी आंखों के सामने आया था। एग्रीकल्चर का पेपर लीक हुआ था। 200 में से 198, 199, 197 नंबर आए थे। कैसे आए थे? उस समय सरकार फ्रंट फुट पे थी, पर उस समय हम अपने घरों के अंदर थे। आज मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहा हूं, पर कभी कभी क्या हो, कुछ लोगों ने आईना देखना छोड़ दिया हो तो आईना देखने का काम भी चालू कर देना चाहिए। हम इस धरती पे पैदा क्यों हुए? क्या हम खाने के लिए पैदा हुए? क्या बस हम केवल जीने के लिए पैदा हुए? क्या हम केवल मरने के लिए पैदा हुए? मुझे यह लगता है हर एक व्यक्ति का जन्म इस धरती पे हुआ है, किसी ना किसी उद्देश्य के साथ हुआ है। वो कोई ना कोई इतिहास रच के जाएगा यहां से, और आप सब उस इतिहास को बनाओगे। हम लड़ेंगे साथियों, कभी नहीं झुकेंगे। मैंने कहा एक ऐसी सेना बनाना जो सरकार की आंखों में आंखें डाल के बोले, उन मंत्रियों से पूछे कि पटवारी की रिपोर्ट कहां है? वर्ग 3 का पेपर लीक कैसे हुआ? एग्रीकल्चर में फर्जीवाड़ा कैसे हुआ? अभी सर ने एक और बात कही थी। बीजेपी के एक विधायक है, उन्होंने एक पोस्ट की थी आज से 2 दिन पहले कि 2 लाख रुपए में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती मिल रही है। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? नहीं। जब सरकार के ही व्यक्ति बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, ये गलत हो रहा है, जो 2 लाख रुपए दे रहा है उसका आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हो रही है। और सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हो रही है, इसलिए हमारी नौकरी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि ये तो 2-2, 3-3 लाख रुपए देकर नौकरी लग जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी कोई भर्ती का कैलेंडर व्यवस्थित नहीं है। एसआई के पद पूरे मध्य प्रदेश में 94 आए, बल्कि जिले ही 55 है। अगर एक जिले को 2 पोस्ट भी अगर एक गधे लोग देते तो 110 पोस्ट होती है। और अभी ये नई भर्ती निकालेंगे, उसके चक्कर में मत आना आप लोग, क्योंकि बजट में कहीं पर भी उस चीज का उल्लेख नहीं है कि नई भर्ती लेंगे। 7,500 पद आएंगे एमपी पुलिस के, पर आएंगे नहीं, वो पुराने पद हैं। उन पुराने पदों पर अभी तक इन्होंने भर्ती नहीं ली है, उन पदों पर ये भर्ती करेंगे। शिक्षक पद जो है वो भी पुराने हैं, जिसके अंदर पात्रता परीक्षा हो चुकी है, मुख्य चयन परीक्षा लेना उन लोगों को। अगस्त में ये लोग पेपर ले रहे हैं, मैं लिख के दे दूं आपको, अगर अगस्त में पेपर ले ले तो यहां जितने भी लोग बैठे मेरी कोचिंग पे आके मेरे को जूता मार देना। अगस्त में पेपर है और अभी तक सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है कि सिलेबस क्या है, कि पढ़ना क्या है बच्चों को। और ऐसे राज्य में हम लोग जी रहे हैं जहां पात्रता परीक्षा निकालने में मई में हुई थी परीक्षा, और आज समय है जुलाई। हम 15 महीने बाद भी सरकार से एक ही चीज का निवेदन कर रहे हैं कि सिलेबस कब दोगे आप? आखिर हमको यह पूछने की जरूरत क्यों पड़ गई? राजस्थान में जब परीक्षा होती है, जब नोटिफिकेशन आता है, उसके पहले क्लियर होता है परीक्षा इस दिन होगी, रिजल्ट इस दिन आएगा, ज्वाइनिंग इतने समय से चालू होगी। मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं होता? और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार व्यापम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, व्यापम से बहुत ज्यादा प्यार है। और आपको एक बात और जान के ताज्जुब होगी
व्यापम ने अभी तक 6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है बेरोजगारों से। 6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी, ये व्यापम के खुद के आंकड़े हैं। उसने 5 अरब की तो एफडी कराई है। वो पैसा किससे कमाया? हम लोगों से कमाया, और हम लोगों ने फॉर्म के लिए जो पैसा भरा है ये उनकी इनकम है, उसी से ये लोग पले बढ़े हैं। और जब हम व्यापम में गए थे, मैं था, ठाकुर सर था, प्रमोद सर थे, हम लोग गए थे, हमने पूछा कि हम फोन लगाते हैं, आप लोग फोन का जवाब नहीं देते हो, तो उन्होंने क्या बोला? एक फोन नंबर से कितने लोग फोन उठाएंगे? मतलब जहां पर 1 करोड़ युवा भर्ती दी है जिन्होंने पिछले 10 साल में, वहां पर कॉल अटेंड करने के लिए केवल 1 बंदा है। और मैंने बोला वो नहीं आता, तो बोले कॉल अटेंड नहीं करते। अगर इनको कोई योजना लानी रहेगी, चुनाव रहेगा, तो आप देखना आपके पास दिन में 3 बार फोन आएगा कि आप किस पार्टी से जुड़े हो, आपको किसको वोट देना है। पर जब बेरोजगार अपना फॉर्म भरता है तो ये जब पूछने के लिए कॉल लगाता है कि सर परीक्षा कब होगी, हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, तब कोई फोन उठाने वाला नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रोजगार आयोग का गठन नहीं है। अगर रोजगार आयोग का गठन होता तो हम सरकार से बोलते कि कितने लोग यहां पर बैठे हैं। और उन लोगों ने क्या जवाब दिया? बोले आप आंदोलन करो, और बोले पद निकलवाओ, पद निकलेंगे तो हम यहां पर कॉल सेंटर को बिठा पाएंगे। मतलब प्राइवेट कंपनी भी हमको बोल रहे आप पद निकलवाओ, ये उनके बयान है। और जब आप जाते हो, जब आप डीपीआई जाओगे, आपका हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। बोले लेटर लाए हो ना, दे दो या रखो और निकलो यहां से। और अगर आप 3-5 करोगे तो पुलिस वालों को बुलाएंगे, 1-2 प्रसाद देंगे और बोले सीधे जाओ। बच्चा डर जाता वहां पर, जब अकेला जाता है तो डर जाता है। पर जब हम संगठन में साथ में जाएंगे ना, तब हम सरकार की आंखों में आंख डाल के बात करेंगे कि आपने बच्चे को क्यों भगाया ऐसे। हम हमारा हक अधिकार पूछने के लिए आए थे, आपकी 3 औकात तो हिंद दे दोगे, कम से कम 2 प्यार की बातें ही तो कर लिया करो। वो क्यों नहीं होता इन लोगों से? मैं रोज जब सुबह उठता हूं, जब पेपरों की हेडलाइन पढ़ता हूं, तो मेरा दिल बहुत दुखता है। क्योंकि आप देखो, मैं भी ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूं, मेरे 6.5 लाख सब्सक्राइबर थे। मैंने 1 साल से कोई भी कोर्स नहीं बेचा है। 1 साल से कोई कोर्स नहीं बेचा मैंने, क्योंकि मेरा जमीर गवा नहीं देता यार, मैं जिंदा हूं। मैं चाहता तो मैं भी बड़े ऑफर निकाल देता, दिवाली ऑफर, होली ऑफर, रक्षाबंधन ऑफर। मैं किसको कोर्स बेचूं? उस बच्चों को बेवकूफ बना के कोर्स बेचूं कि बेटा अगले महीने परीक्षा आने वाली है, तू मेरा कोर्स लेने को पैसा दे। बल्कि मुझे यह कोर्स निकाला साथियों मैंने कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम 21 जुलाई को बैठक में आओ। मैंने यह कोर्स निकाला आप लोगों के लिए। और जो पटवारी में जो 1-2 नंबर से वेटिंग वाले स्टूडेंट रहे, वो ध्यान रखे आप लोग, मेरी आवाज जो भी सुन रहा है, पटवारी की पीआईएल लगाने के लिए जितना भी खर्चा आएगा वो मैं दूंगा। पर यह है कि हम एक भी पटवारी फर्जी को छोड़ेंगे नहीं, एक भी फर्जी पटवारी को छोड़ेंगे नहीं। भले नौकरी हो गई है, कर्म है। अगर आपने गलत कर्म किया तो यहीं भुगत के जाना है। और जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है वो यहीं पर जेल में जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जब मैंने आंदोलन किया था, मैं आपको बता रहा हूं, जब हमको 5 दिन के लिए उठा लिया गया था, तो कुछ बड़े बड़े नेताओं को फोन आया मेरे पास कि गोपाल भाई अंडरग्राउंड हो जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। बोले कि उधर के लोग बहुत बेकार है, तुमको जान से मार देंगे, तुम गायब हो जाओ। मैंने बोला क्यों? बोले तुम बहुत गलत व्यक्ति से पंगा ले रहे हो। मैंने ऐसा क्या है? और उन्हीं के साथ रहने वाले बड़े बड़े अधिकारी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो अगली बार जानकारी नहीं देंगे वो लोग कि तूने मेरा नाम ले लिया था। उन लोगों ने बोला गोपाल भाई बहुत बड़े लेवल पर घोटाला हुआ, बहुत बड़े लेवल पर, आप बस जांच सार्वजनिक करवा दो। अगर आपने जांच सार्वजनिक करा दी तो ये मान के चलो कि आप 99% जीत गए हो। और उसने सही बात बोली थी कि जांच सार्वजनिक करवा दो, हम नहीं करवा पाए। क्योंकि जांच रिपोर्ट को सुनने में आया है इन लोगों ने जला दी है। एक बार आग लगी थी, आपको पता होगा, वल्लभ भवन में। तो ये जांच कहां से देंगे रिपोर्ट? उसको तो जानबूझ के जलाया गया। ये साक्ष्य छुपाने का एक तरीका होता है। अब आप किससे मांगोगे रिपोर्ट? अगर होती तो सार्वजनिक कर देते, करी क्यों नहीं? तो कई ऐसी चीज है जिस पे हम प्रश्न पूछेंगे। अभी जैसे आपने देखा 7,500 यूपी पुलिस के पद आए, पुराने पद है 7,411। अब इन लोगों ने क्या किया? खैर देखो, मैं कोई होमगार्ड का विरोधी नहीं, इन्होंने क्या करा उसमें,
15% कोटा फिक्स कर दिया उनका, तो लगभग 1156 पोस्ट ये देंगे किसको, होमगार्ड। पहले इतनी पोस्ट नहीं आती थी इसके अंदर कि होमगार्ड वाले बस उनको बस केवल रनिंग निकालना होती, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 1150 पद हो जाएंगे, 750 पद भूतपूर्व सैनिक ले जाएंगे, ये 1800 पद गए। अब हमारे पास जो पद बचे वो 5600 पद बचे। अब 5600 पद पे 60,000 बच्चा रनिंग कर रहा है, और उस मेरिट से बाहर होंगे 50,400 बच्चा बाहर हो जाएगा। इन्होंने बोला हम 7 गुना ले रहे, बल्कि 7 गुना नहीं, वो 10.5 गुना स्टूडेंट है। पर हम तो ये सोच रहे, मैं तो 100 का फिजिकल मार दूंगा, मेरा हो जाएगा। सब 100 का नहीं मार पाएंगे, हर एक की शरीर की कद काठी एक जैसी नहीं होती है। एमपीएसआई पिछले 7 साल हो गए, बस पेपरों में आता, जब भी आंदोलन किया। अभी देखना 8 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, बोले एमपीएसआई की भर्ती आने वाली कब आएगी इनको भी नहीं पता। पहले गृह विभाग बोलता हमने व्यापम को लेटर दे दिया है, व्यापम बोलता गृह विभाग पे जाओ पूछने, गए थे हम पूछने, पर वो सही जवाब देने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों हमें इस व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, और काफी दूर दूर से हमारे जो साथीगण आए हैं, बड़वानी से, धार से, रतलाम से, उन सभी लोगों ने ये जो बिंदु रखे हैं, उस बिंदु पर भी हम सभी लोग आपस में मिलकर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद हम भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन डिसाइड करेगा कि मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होगा। जिस तरीके से हमने इंदौर के अंदर आंदोलन किया था पटवारी फर्जीवाड़े को लेकर, उससे हमको 10 गुना बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आप अपने गांव जाओ, अपने लोगों को समझाओ कि हमारे साथ ये हो रहा है। आप जिस जिले में रहते हो उस जिले के लोगों को जागरूक करो कि हमें आंदोलन के लिए जाना पड़ेगा, हमें भर्ती चाहिए। राजस्थान के बजट में 4.5 लाख भर्ती आई है, और एमपी के बजट में 11,000 भर्ती है, जिसमें 7,500 पुरानी। इन्होंने केवल 3,500 पोस्ट दी है साल भर में, और इसमें भी महिला पर्यवेक्षक की जो 12-13 साल से भर्ती नहीं है, केवल 426 पद आए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और 426 पद आते ही सभी कोचिंग वाले ऐसे लगे हैं, इस बार बोलोगे महिला सुपरवाइजर। कृपया लड़के ये वीडियो ना देखे, केवल महिला देखे। बोले साइंस की शेरनी आ गई है। अरे भाई क्या पढ़ाएगी, आत्महत्या का ठेला राइसोमी पढ़ाएगी ना, कि दूसरा तो पढ़ाएगी नहीं। वही पढ़ाएंगे ना। बात यह होनी थी कि महिला सुपरवाइजर के 20,000 पद क्यों नहीं आए, केवल 426 पोस्ट क्यों आई। वन रक्षक की बैच चालू हो गए, वन रक्षक जेल प्रहरी की टोटल 240 पद है। वन रक्षक जेल प्रहरी के 240 पद है टोटल। लोग सिलेबस लेके आ गए, वन रक्षक में ये पढ़े, ये पढ़ने से आपकी नौकरी कोई का बाप भी नहीं रोक सकता। अरे वो तो छोड़, पहले बता जेल प्रहरी के कितने और वन रक्षक के कितने पद है, वो पता ही नहीं भाई साहब को। बस वीडियो बनना जरूरी है कि वन रक्षक और जेल प्रहरी की परीक्षा आ गई है। कुछ भी हो, अगर सिलेक्शन चाहिए मेरा कोर्स लो, अब तो ही सिलेक्ट हो पाओगे, नहीं तो सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आप गधे हो, आप वहीं से पढ़ोगे तो ही नौकरी लगोगे। और वहां चढ़ाने का हम ही लोगों ने चढ़ाया ना। और जब वो लोग बसे भर भर के बच्चों को ले गए, तो बच्चा भी बड़ा मूर्ख है। हाँ सर वहां जाएंगे, एक दिन का धर्म का खाना मिल जाएगा, मतलब उन्होंने जीवन भर का खाना खा लिया। स्टूडेंट को यह तय करना चाहिए कि हम नेताओं के प्रोग्राम में नहीं जाए। अगर हम लोगों ने जाना बंद कर दिया तो उनकी भीड़ कम हो जाएगी, और अगर गए तो प्रश्न पूछेंगे, अगर ये मंजूर हो तो ले जाओ, ना मंजूर हो तो मत ले जाओ। साथियों मेरा भाषण कुछ लंबा चौड़ा हो गया है, और भी हमारे साथी हैं यहाँ पर, उन्हें भी हमको सुनना है। पर कुछ दर्द जो मेरे अंदर है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर कहा है कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर रखे गए हैं, उन मुद्दों पर हम लोग काम भी करेंगे। आप सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग आए, आप अपना मोबाइल नंबर अवश्य देके जाइएगा, ताकि हम आपसे जुड़ सके। हम गूगल मीट करेंगे, हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोग हमें बताना आपके क्षेत्र की समस्या क्या है। हम नेता तो है नहीं, पर जो शैक्षणिक कार्य से जो संबंधित होगा उस काम को हम करने का प्रयास करेंगे। और जो भर्तियां नियमित नहीं आ रही है उसमें भी हम काम करेंगे। जिस तरीके से भाई साहब ने एक बात बताई थी कि नर्सिंग का बच्चा 4 साल से एक ही सिलेबस पढ़ रहा है, 1 ही साल को पढ़ रहा है, हाँ वही हमारे भाई बंधु है, वो हमारे भाई बंधु, हम ही लोगों ने एडमिशन करवाया होगा, ये सोच के कि यार मेरी बहन है
नर्सिंग कर लेगी तो कहीं भी 12-15 हजार रुपए की नौकरी लग जाएगी, अच्छी जगह शादी हो जाएगी, ये सोचा होगा हम लोगों ने। पर सरकार ने क्या करा, जो भाई साहब ने बात कही थी, कुकरमुत्तों की तरह इन्होंने कॉलेज खोल दिए, एक कमरे का कॉलेज खोल दिया। कुछ कॉलेज तो ऐसे थे जो जिम के अंदर थे। ये नौलखा की बात है। बच्चे जाती थी तो जिम वाले बोलते थे चलो चलो तुम जाओ, बोले भी ये पढ़ने आगे नर्सिंग वाले। ये वास्तविकता आर्क हॉस्पिटल के पास की बात है, नौलखा की बात है। और एक जगह तो भरत और अर्जुन गए थे, वो ताला तोड़वाना, भाई साहब बकरी बांध रखी उस कॉलेज के अंदर। अब क्या हुआ, उन कॉलेज जो फर्जीवाड़े के अंदर फिर से रिपोर्ट आई तो धरा है। कारण यह था कि मुझे लगता कि फिर से जांच होने का कारण यह निकला कि जब कमीशन बटा तो कुछ लोगों को नहीं मिला और उनको बुरा लग गया, इसलिए लोगों ने डिसाइड करा देखो अब कोई भी फर्जीवाड़ा करेगा मिल बांट के खाएंगे। तो इन सभी लोगों ने एक मिल बांट की एक गैंग बनाए हैं और उस गैंग के माध्यम से हम लोग खाएंगे। अब एक और सर ने बात कही थी कि गुना से विधायक जी ने कहा कि जो लोग बेरोजगार हैं वो पंचर बनाओ। अरे जब उनका सरदार ही केरा पकौड़ा तलो तो सिपाही क्यों नहीं बोल रहा पंचर बनाओ, क्यों नहीं बोल रहा बताओ। सरदार के सारे पे चलेगा भाई शिष्य तो। एक और यहां से सांसद है, राज्यसभा सांसद है गुजरात से, उनका कितना गंदा बयान है, आप सब ध्यान से सुनना। क्या बोला उन्होंने, बोले कि देश के अंदर कोई बेरोजगारी नहीं है, बोले घर में काम करने के लिए बाई भी नहीं मिल रही। ये उनका बयान है, राज्यसभा सांसद है। ये 2023 की घटना, एक साल पुरानी है। आप बयान डालना, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उनका ये बयान है। अब सोचो महिलाओं को लेकर उन लोगों की नीयत कैसी है कि उनको बेरोजगारी और रोजगारी इस बात को समझते हैं कि अगर उनके यहां अगर कोई महिला काम करने वाली बाई मिल गई अच्छी तो उसको वो बोलेंगे कि रोजगार है, और अगर नहीं मिली तो ये समझ रहे इनको रोजगार दे दिया है। ऐसी तो इनकी सोच है, तभी तो बोला जाता पकोड़ा तलो। और भाई इतने ज्ञानी लोग हैं देश के अंदर, नाली से गैस निकाल के भी चाय बना लेते हैं। ये ट्रिक ना इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, आप किसी को बताना मत कि ये भी होता, नहीं तो सभी लोग नाली के अंदर छेद कर देंगे, बोले साला चाय तो यही से बनेगी, पूरा भाई यही चाय पिएगा। तो चाय ऐसे स्टेशनों पर भी बेची गई है जब स्टेशन बने ही नहीं थे, और मेट्रो ऐसे समय देखा गया है जब मेट्रो बना ही नहीं था। अब क्या है कि समझ लिया, अब सब अपने जैसे लोग समझते हैं, अब वो ज्यादा पढ़े लिखे रहते ऐसी बात करते ही नहीं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छी बात कही थी, चौथी पास राजा, चौथी फेल। तो दोस्तों आज इस वाणी को यही विराम देते हैं। हमारे बाकी साथीगण भी आए हैं और आपने जो जो बात कही इन सभी के मुद्दों को मैंने यहाँ पे नोट डाउन